हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में आप फंसे हों, किसी भी तरह का तजस्सुस हो, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और राह हल तलाश कर सकते हैं। स्टूडियो में बैठे हमारे गेस्ट से आज जो हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमसे गुफ्तगू करेंगे, वो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से। डॉक्टर एम एम रज़ा साहब, आपके खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर एम एम रज़ा साहब को किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। साउथ इंडिया के कई एक चैनल्स में आप अपने एक्सपर्ट से, आप अपने तजर्बे से लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। कई लोगों को, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है। तो नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ख़ास करके हैदराबाद या उसके आसपास के अजला से जो नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, और जो विशाखापट्टनम के हमारे नाज़रीन हैं, वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को, हर चारशंबे को डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। लेकिन आपको सबसे पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आपको मुलाकात करनी होगी। जो हमारे बेंगलोर या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक रायचूर से। अपना नाम बताइए। फौजिया बेगम। फौजिया बेगम, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। फौजिया बेगम जी, तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ? 5/6 जी। 5 जून 5 जून 5 जून जी, 5 जून जी। उसके बाद सन कौन सी है? जी, सन बता दीजिए। 1964। 1964। 64। टाइम मालूम है कुछ आपको? 1964। ठीक है। प्रोग्राम कब से देख रही हैं आप फौजिया साहिबा? मैं बहुत दिनों से देख रही थी, वही बहुत लोगों को इस्तेफादा हुआ इससे, इस्तिखारा के जरिए भी बोलते, बल्कि एक दीनी लिहाज से बात करना, बल्कि मेरे को बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी मैं। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम देख के, दिल खुश हुआ था। जी जी। बहुत सोचे सुने हम ऐसा, बहुत जने कामयाब हुए इससे, बल्कि जी। ठीक है जी। डॉक्टर एम एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मोहतरमा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। हमारा प्रोग्राम देखते हैं आप? हाँ, तो बहुत खुशी होती है। बहुत दिनों से देख रही थी, वही दिल खुश हुआ सुन के। एक रास्ता अल्लाह मियां जरिया निकाला, आपको जरिया रख के। शुक्रिया बहन। एक्चुअली क्या है, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपके जायचे के हिसाब से थोड़ा हैबत ज़्यादा होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, वसवसे बहुत आते हैं, खुद सवाल पैदा करती हैं, खुद जवाब ढूंढती हैं, खुद परेशान हो जाती हैं। ये थोड़ा मुश्किलात में फंसी हुई हैं, थोड़ा डिप्रेशन भी है, आपको सुकून खो चुकी हैं, मिजाज ख़राब है, घर की हालत बेहालत है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, हर चीज़ में रुकावटें ज़िंदगी में आ रही हैं।
इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सफ़ेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी सुकून बढ़ेगा, सुकून जब बढ़ेगा ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कोटा से हूँ, मेरा घर बिहार में सीवान है। मेरे घर के सारे लोग आपकी शो को देखते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अबू ताहिर है। मोहम्मद अबू ताहिर है। मोहम्मद अबू ताहिर, आपको अपने बारे में बात करना ताहिर भाई? जी मुझे अपने बारे में ही पूछना है। मैं मेडिकल का प्रिपरेशन करता हूँ और कभी हो नहीं पाता सही से। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जी हजरत, मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। वालदा साहब का नाम बता दीजिए। माँ का नाम मोहम्मद राफिया खातून है। राफिया खातून। जी पापा का नाम शमशाद अली है। जी क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की परेशानी है? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अबू ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। फरमाइए, क्या जाना है अपने बारे में? जी मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करता हूँ, कोटा से हूँ। क्या करते हैं? मेडिकल की प्रिपरेशन करता हूँ। समझ में नहीं आया। मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करता हूँ कोटा से। मेडिकल की तैयारी कर रही है। ओके, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं आप? जी जी। ओके, मतलब MBBS के लिए जा रहे हैं आप? नहीं अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वो बताइए ना। ओके बताइए, तो उसके बारे में होगा नहीं होगा सवाल है आपका? जी उसके बारे में जानना है आपको? जी उसी के बारे में जानना है। और मैं लगभग 4 साल से किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आखिर क्यों नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ। मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी लगभग 20 ईयर्स होगा। 20 साल। जी। ओके, 4 साल से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं आप? नहीं, लगभग 2011 के बाद। मतलब क्या किताबें पढ़ने मन नहीं लगता आपका? बिल्कुल नहीं, उससे पहले बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता था मैं, बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, आपको मेडिकल के लिए आपको आगे बढ़ना है। आप अभी एग्जाम की तैयारी में हैं, तैयारी करें। हम दुआ करते हैं कि आपको तैयारी में कामयाबी मिले। लेकिन आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, जुपिटर कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई में परेशान करता है, डिस्टर्ब कर देता है, रास्ते को घुमा देता है। जाना चाहते हैं एक तरफ, ज़िंदगी जा रही है एक तरफ, पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे कि आपने कहा, जिसकी वजह से क्या होता है, परेशानियां पीछे पड़ जाती हैं। साथ में स्टेबिलिटी भी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, कोई काम नहीं बन पाता, हेल्थ भी थोड़ा नासाज रहती है, कमज़ोरी ज़्यादा हावी है। ये सारे परेशानियां आपके जायचे में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़र पुखराज कहते हैं, जो आपको पढ़ाई में अच्छी मदद करेगा, तरक्की देगा, आगे लेकर जाएगा, आला तालीम के लिए अच्छा सा काम आएगा, साथ में सुकून के लिए, खुशी में खुश रहने के लिए, लाइफ में स्टेबल रहने के लिए और आपकी सेहत अच्छी होने के लिए याकूत कहते हैं, रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो बढ़ जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कश्मीर से बात कर रहा हूँ। तारिक अहमद माकनू नाम है। क्या नाम है आपका? तारिक अहमद माकनू। तारिक अहमद माकनू, MANKNOO। आपको अपने बारे में बात करना है? जी 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 जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा डाउट लगता है, 2381। माँ का नाम है शमीमा। शमीमा? जी जी शमीमा बेगम। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे जी डायरेक्ट सवाल डॉक्टर कर साहब सकते से हैं। यही कहना है को मतलब टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो घटता नहीं है। सलाम वालेकुम तारिक अहमद। जी सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। लोग क्या नाम से पुकारते? तारिक पुकारते हैं, अहमद पुकारते, क्या पुकारते हैं आपको? जी तारिक से पुकारते हैं। तारिक से पुकारते हैं। दिन ब दिन टेंशन बढ़ते जा रहा है, काम में सेटलमेंट नहीं है, हर काम में नाकामी है। जी जी जी। 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे हो जाते हैं। जी डॉक्टर। जिंदगी में परेशानियां पीछे पड़ी हुई हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, अभी तक आपका प्रोफेशन सेटलमेंट नहीं है। जी नहीं, कभी नहीं, लगता नहीं, है जॉब करूं, कभी लगता है कारोबार करूं, अपने आप में कंफ्यूज हो, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं।
ये सारे मुश्किलात आपके पीछे पड़ी हुए हैं, सुकून नहीं है, मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन रहता, थोड़ा डर भी रहता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, करने से पहले खुद को कम समझते हैं, मेरे से होगा या नहीं होगा, अपने आप में सोच लेना, फोबिया, थोड़ा डर भी पीछे पड़ा हुआ है। एक तरफ से डर है, एक तरफ से एहसास कमतरी है, एक तरफ से मूड स्विंग्स, कन्फ्यूजन ज़्यादा हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करके ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी भाई, मैं नेमत बात कर रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपनी मम्मी के बारे में पता करना था। नेमत साहिबा, मम्मी का नाम बताइए आप। जी, मेरी मम्मी का नाम माही परवीन है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1973 है। जी जी, वक्त तो मालूम है? जी, वक्त का तो नहीं पता जी। अगर उनकी मम्मी का नाम अगर आप लें तो शकीला बेगम है। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नेमत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है माशाल्लाह से। आपको प्रोग्राम तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है। आज पहली बार दिल्ली से कॉल लगाई और आज इत्तेफाकन लग गई आपसे कॉल। चलो, अल्लाह खुश रखे, हमेशा आपको कामयाबी आपके जी, और माशाल्लाह से अल्लाह आपको भी खूब खूब सारी कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपकी मम्मी के बारे में जानना है? जी, मुझे मम्मी का पूछना था। मेरे पापा तो एक्सपायर हो गए और मम्मी है, तो हम लोग कहे बहन भाई, तो ये है ना कि भाई बहन सेटल नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से मम्मी को बहुत ज्यादा डिस्टर्बनेस रहती है। बाकी उनका अपना भी ये है कि अकेली है, तो उनका तालमेल घर में नहीं बन पाता है, जिम्मेदारियां बहुत सारी है। तो ये है कि जितना आसानी से उनकी लाइफ हो जाए सेट, हम यही चाहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी मम्मी ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं? लगी है बिल्कुल। आपकी मम्मी अकेलापन महसूस करती हैं, ज्यादा से लोनलीनेस रहता है उनको, थोड़ा डिप्रेशन में रहती हैं, ज़्यादा सोच में रहती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। अगर आप पुकारेंगी 3-4 बार भी सुनना मुश्किल रहता है, मतलब अपनी दुनिया में खोई खोई रहती हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। घर की हालत बेहालत है, परेशान डिस्टर्ब हैं। बचपन से बहुत तकलीफ़ें उठाकर ज़िंदगी में सामने आई, लेकिन आज भी वही तकलीफ़ें पीछे पड़ी हुई हैं, परेशानियाँ पीछे पड़ी हुई हैं। सुकून चीज़ का नाम ज़िंदगी में ना था ना है, इंशाल्लाह कल आने वाला है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपकी अम्मी के लिए एक पुकराज पहना है, येलो सफ़र कहते हैं, 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत 3 कैरेट का। क्योंकि अभी मैं जो बता रहा था, सुकून न था ना भी है। आइंदा ऐसा ना हो कि परेशानियाँ बढ़ जाए। उसको ख़त्म करने के लिए, परेशानियों को रोकने के लिए आपकी मम्मी को ये दोनों बनाकर पहनाइए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, तरक्की मिलेगी, आप लोग सेटल हो जाओगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही? मैं सुल्ताना बोल रही हूँ। जी, का नाम मुजीब बेगम है। नाम बताइए अपना फिर से। सितारा बेगम। हेलो जी जी, नाम बताइए अपना। जी, हमारे भाई का नाम आदिल पाशा है। आपको किसके बारे में बात करना है? हमारे भाई के बारे में बात करना है। मोहम्मद आदिल पाशा है भाई का नाम। मोहम्मद आदिल पाशा। हाँ जी। अम्मी का नाम मुजीब बेगम है। मुजीब बेगम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम महबूब नगर से बात कर रहे हैं। महबूब नगर से। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहती है आप, उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको, हमेशा खुशी दे अल्लाह आपको। आपके भाई का जो नाम दिया आदिल पाशा, मुजीब बेगम के नाम से देखा जाए, गुस्से का मिजाज, जल्दबाज, शॉर्ट टेम्पर, अपने आप जो कह दिया वही सही है, आगे वाले की सुनने को तैयार नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, हर चीज़ में रुकावटें हैं, मंजिल अभी तक मिली नहीं हुई है, जाना चाहते हैं एक तरफ, ज़िंदगी जा रही है एक तरफ, हर चीज़ बरक्स हो रहा है, अपोजिट में चल रहा है, घर की हालत सही नहीं है, जिम्मेदारी है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो क्रिएटिविटी भी है, नॉलेज भी है, विजडम जो कुछ दबी हुई है उसको बाहर निकाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आपकी भाई को चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा।
विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदूम ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से अगर बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेजडे यानी कि हर बुध को डॉक्टर एम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। विजयवाड़ा और आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नाज़रीन हर थर्सडे यानी कि एवरी थर्सडे को हर जुमेरात को मुलाकात कर सकते हैं। टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मेरठ मुंबई से बात कर रहा हूँ, अब्दुल वाहिद नाम है। अब्दुल वाहिद साहब जी जी, मुंबई से बात कर रहे हैं? बारे में जानना है। मुंबई से बात कर रहे हैं आप? ये मुंबई मीरा रोड। जी, अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी बेटी के बारे में। बेटी का नाम बताइए। मुस्कान। मुस्कान, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। और 14 सितंबर 1999। 1999। वक्त मालूम है कुछ आपको? वक्त मंगल के दिन दोपहर में 1 बजे। 1 बजे। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बहुत अच्छा है और आपसे हमको बहुत फायदा भी हुआ है। माशाल्लाह। पहले भी हमने आपसे कांटेक्ट किए थे फोन के जरिए। माशाल्लाह। और लग भी ले चुके हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। आप अपने बेटी के बारे में जानने के लिए जो डिटेल्स दिए हैं, मंगल के दिन जन्म हुआ आपकी बेटी का। जायचे में देखा जाए तो सेल्फ अर्नर है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, थोड़ा सेंसिटिव हैं, थोड़ा नाजुक मिजाज है, जल्द परेशान हो जाना, जल्द डिस्टर्ब हो जाना, थोड़ा डरोला मिजाज कहते हैं, थोड़ा रुकावटें आने की इम्कान ज़्यादा। लेकिन पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए 5th हाउस में मतलब मेडिकल के लिए इम्कान ज़्यादा हैं। डॉक्टर पढ़ सकती है, पहला ऑप्शन है। अगर डॉक्टर के लिए आपको मुश्किल रहा तो मेडिकल फील्ड में फार्मेसी में लेकर जा सकते हैं, बी फार्मा करा सकते हैं, जो भी मेडिकल की जो फील्ड होती है उस फील्ड में बच्ची को आप भेज सकते हैं। थोड़ा कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी, लेकिन थोड़ा रुकावटें आने के इम्कान ज़्यादा, क्योंकि असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, जुपिटर वीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई में परेशानी, मुश्किलात, हाफिजे में थोड़ा कमज़ोरी, भूल जाना, ये थोड़ा परेशानी है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना है। साथ में सन कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, हेल्थ का इश्यू आता है, स्टोमक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, हेडेक भी आता है। ये दोनों मुश्किलात को दूर ख़त्म करने के लिए आपको आपकी बेटी के लिए एक याकूत पहनाना है, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगी बच्ची, इंशाअल्लाह अच्छी तालीम में आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे उम्मीद है अब्दुल वाहिद साहब, जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया, अगर उस पर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेटी मुस्कान को कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बताते हैं कि जो लोग हमारे व्यूअर हैं वो अगर पल ख़रीदना चाहे तो किस तरह से ख़रीद सकते हैं। हालांकि इससे पहले आपने कई बार रोशनी डाली, लेकिन फिर भी आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। यहाँ पे बता दूँ, नाज़रीन के लिए बता दूँ, जवाहरात ख़रीदने के लिए एक बड़ा एक अच्छा हुनर होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए, लेकिन आम लोगों के लिए परेशानी का मसला है, नहीं जान सकते, क्योंकि मार्केट की दुनिया में आजकल जो चल रहा है, आजकल की दुनिया में हर चीज़ में डुप्लिकेशन आता है। वॉचेस लेंगे डुप्लिकेट्स आता है, अभी देखिए नया करेंसी निकला है उसमें डुप्लिकेट्स निकल गया, कितने लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है, दुनिया में जो चीज़ की कीमत होती है उसकी नकल बनाया जाता है, चाहे पेन का मामला हो, चाहे आप कंप्यूटर का मामला हो, चाहे मोबाइल का मामला हो, चाहे करेंसी का मामला हो, हर चीज़ में डुप्लिकेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि
जिस चीज़ की वैल्यू होती है उसको नकल बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है जवाहरात में भी ज़्यादा वैल्यू के जम्स होते हैं, कीमती जवाहरात हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ज़्यादा बन रहे हैं, हीट किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, कलर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे समझा तो मैं आपको, अगर याकूत की बात करें, रूबी जो होता है रेड कलर का होता है, आप रेड कलर अगर हिसाब लगाएंगे कम से कम आज जो मार्केट में आता है कम से कम 15 से 20 वेराइटी का रहता है। अगर हम जियोलॉजी के हिसाब से हिसाब लगा लें, क्योंकि ज़मीन के अंदर 2500 से ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं जिनका कलर है 7 कलर। अगर आप 7 कलर को डिवाइड करेंगे 2500 से, तो एक कलर में जो है 300 वेराइटी का पत्थर निकलता है। उसका मतलब क्या हुआ, हर लाल वाला याकूत नहीं बनता, हर नीला वाला ब्लू सफेद नहीं बनता, हर पीला वाला पुकराज नहीं बनता। अब कैसे खरीदना है आप बताइए, क्योंकि हम जमोलॉजिस्ट, देखिए हम जो बता रहे हैं, हमारा जम थेरेपी के अलावा हम जमोलॉजिस्ट भी हैं, तो लोगों को बताना है जम्स खरीदने के लिए आपको सर्टिफिकेट के साथ जम्स खरीदना है, ओरिजिनल देख लेना है कौन से कंट्री का है, कहाँ का है, ये सब देखकर आपको खरीदना है। और सबसे बड़ी जो बात होती है जम्स की, जो की होता है, जैसे बोलते हैं ना की मतलब हार्डनेस जो होता है ना, हार्डनेस इज ये की ऑफ जेमस्टोन कहते हैं, मतलब उसकी चाबी होती है हार्डनेस की, क्योंकि याकूत का जो हार्डनेस होता है 9 का, क्योंकि जो स्टोन्स की जो हार्डनेस होते हैं मोहर स्केल कहते हैं, उसमें टोटली 10 होते हैं। 10 जो अव्वल जो मकाम मिला है डायमंड को, हीरे को, नंबर 10 बोलते हैं। नंबर सेकेंड में जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड फैमिली की जो होते हैं, क्रोनम फैमिली के, याकूत 9 में आता है हार्डनेस में, मतलब जिसकी मजबूती होती है 9, सख्ती कहते हैं, सख्ती, हार्डनेस का मतलब है सख्ती जो होता है पत्थर का 9 होता है, नीले का 9 होता है। अगर आप एमराल्ड में जाएंगे तो 7.5 होता है। इसी तरीके से अगर आप कैटसे में जाएंगे, क्रिस्टो बेरिल की फैमिली होती है 8.5 होता है। मतलब हार्डनेस देखना है, उसका कलर भी देख लेना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। तो आपको पत्थर खरीदने के लिए एक सही जगह से खरीदना पड़ता है। बहरहाल हमारी रासिक कंपनी से लोगों की आसानी के लिए दुनिया भर में सप्लाई के लिए हमने बना रखा है, एक मतलब एक कलेक्शन बना रखा हुआ है। दुनिया के कोई भी कोने में आप ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी मिलेगा आपको, घर को पहुंचने तक जो जिम्मेदारी रहेगी रासिक की रहेगी। मतलब हमारे कंपनी पे कॉल कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं, मर्जी आपकी है। 100% नेचुरल स्टोन्स रहेंगे, उसके साथ आप सर्टिफिकेट मिलेगा, गारंटी कार्ड बहरहाल हिसाब से रहेगा। तो याद रखिएगा, असली जवाहराती आपकी जिंदगी में खुशी दे सकते हैं, नकली आपको कुछ खुशी देने वाले नहीं है। परेशानी और बढ़ेगी नकली में, ना कि परेशानी कम होगी, क्योंकि नकली में बनाने के लिए क्या करते हैं, कलर का इस्तेमाल किया जाता है, डुप्लीकेट्स का कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान की जिंदगी में अच्छाई के अलावा बुराई घुस जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। तो ये हिसाब से जवाहरात खरीदने के लिए सोच समझ के खरीदिएगा इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी में देखिए खरीदना है, पहनना है, नेमतुल्लाह है, परेशानी को दूर करना है। जब खरीदना ही है तो एक अच्छे प्रॉपर वे में जाना है, ओरिजिनल देख लेना है, कंट्री देखना है, उसका हार्डनेस देखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखना है, क्योंकि हर एक पत्थर का अलग अलग चीजें होती हैं। तो बहरहाल इसमें खरीदिए इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मजीद तफसीलात के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, मजीद बहुत कुछ जान सकते हैं आप। लेकिन सबसे पहले आपको नंबर नोट करना होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीर अहमद मलिक है सर। शबीर अहमद मलिक। यस सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ सर। जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? मेरा ये गुलमर्ग में रहता हूँ मैं। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, आपको अपने बारे में बात करना है ना। 5 मई 1989 है मेरा। 5 मई 1989। यस सर। वक्त मालूम है? वक्त तो मालूम नहीं है सर। जी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर अहमद मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। परेशान हो, डिस्टर्ब हो मेरे भाई? सर परेशान हो, डिस्टर्ब में हो, बता रहा हूँ। बीमारी में मुब्तला बार बार रहता हूँ सर, बीमारी मेरे पीछे नहीं छोड़ती है। बीमारी भी प्रॉब्लम कर रही है आपको, पढ़ाई में परेशानी हुई है, जॉब में सेटलमेंट नहीं है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सही बात सर, एंड मौके पर चूक जाता हूँ मैं। क्या फरमाया आपने? मौके पर चूक जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ चूक जी जाता हूँ, मतलब वो काम ही नहीं हो पा रहा। हाँ जी हाँ जी, नहीं हो रहा है वो। समझ गया। जॉब में मुश्किलात हैं, प्रोफेशनल में मुश्किलात हैं, पर्सनल भी परेशानी चल रही है, डिस्टर्ब है, हर चीज में रुकावटें आ रही हैं।
तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, हर काम डिले होता है। अब जो भी काम करो 1 से 5 बार करना पड़ता है। साथ में सेहत की भी खराबी दिखा रही है, जिसमें मुझे मतलब सेहत का देखा जाए एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पिस्टुला की प्रॉब्लम दिखा रही है। थोड़ा मुश्किलात रहेंगे, टेंशन रहेगा, आपको थोड़ा सुकून में थोड़ा कमी हो जाएगी, डिस्टर्ब रहेंगे आप। एक तरफ से हेल्थ का इश्यूज है, एक तरफ से जॉब का इश्यूज है, पढ़ाई में परेशानियां देखी हैं, जिम्मेदारी है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन सबको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक एमराल्ड 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे, आपकी जो जिम्मेदारी है पूरा उतरोगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदूम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदूम है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से फरमा रही? मैं रजिया बोल रही हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? जी इंदौर से बोल रही हूँ। इंदौर से बात कर रही हैं। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? मुझे मेरे भांजे के बारे में बात करना है। भांजे का नाम बताइए। उसका नाम यासिर है। यासिर, पूरा नाम बता दीजिए। उसका नाम यासिर है और उसकी जन्म तारीख है 11 अप्रैल 1995। वक्त मालूम है आपको? हाँ, वक्त मालूम उनकी पैदाइश का? वक्त पता नहीं है, वक्त की दोपहर के वक्त हुआ था वो। अच्छा जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, आपके भांजे के बारे में है। जी सर, मेरे भांजे के बारे में मैंने पहले भी आपसे पूछा था, तो आपने उसके लिए रूबी और मोती बताया था। ओके। तो सर उसको मैंने 3 जुलाई को पहनाया था। ओके। पर सर वो बच्चा है ना, अभी भी है ना, उसको ना कुछ फायदा नहीं हुआ हैगा, बहुत डिस्टर्ब रहता है, और क्या है कि उसका कोई भी अभी बिजनेस चालू नहीं हुआ हैगा। इसकी वजह से बहुत परेशान रहता है, घर में माँ बाप से बहुत नाराज रहता है, तनाव में रहता है वो बच्चा। ओके। तो बिजनेस, क्या बिजनेस लगाया था आपने उनके लिए? हाँ, बिजनेस कौन सा कारोबार लगाया था? जी आपने उसके लिए खाने का बताया था, पर वो बच्चे को मोबाइल के उसमें रुचि ज्यादा है जी। अरे खाने, आप कौन सा काम लगाया, कौन सा काम अभी तक? सर उसके लिए मोबाइल का करने का कर रहे हैं, पर वो चालू ही नहीं हो रहा। मोबाइल में वो जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ेगा। नोट रख लिया, मतलब लिख लीजिएगा, लिख के देता हूँ मैं। मोबाइल में टेक्निकल दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम बोलते हैं कि आप करते हैं, रिजल्ट नहीं आया तो कैसे होता है, बोलो मुश्किल हो जाएगी ना। क्योंकि इसके जायचे में फिर लिख लीजिए फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री का मतलब होता है खाने पीने की चीजें, 1000 चीजें हैं। सिर्फ खाना पीने का मतलब सिर्फ होटल नहीं होता। होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, मतलब बेकरी बना सकते हैं, तो जो किराना की जो शॉप होती है वो चला सकते हैं, मतलब छोटा सा सुपर मार्केट बना सकते हैं। खाने पीने 1000 चीजें हैं। कोई अचार बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, इतने सारे चीजें खाने पीने की चीजें। दुनिया में कितनी खाने पीने की चीजें हैं, फ्रूट्स वगैरह बहुत सी चीजें हैं। तो इसमें फूड इंडस्ट्री में कोई ना कोई सेक्टर में उसकी भेजिएगा तो कामयाबी मिलेगी। टेक्निकल उसको सूटेबल नहीं है, क्योंकि जायचे में वही दिखा रहा है, सन कमजोर है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हार चुका है। हिम्मत हारने के बाद आप ऊपर से लेकर जाके जिसको वो फेवरेबल नहीं वैसा काम में लगाए हैं, वहां पे नाकामयाबियां और दिल की हिम्मत और हार जाता है, अंदरूनी हिम्मत और हार जाता है। इंसान को चाहिए जब उसको एक सेक्टर में कामयाबी नहीं मिलती, अभी उम्र छोटा है क्योंकि 22 साल दिखा रहे हैं, अभी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो 30 साल से पहले जो इंसान अपने कारोबार में सेटल हो जाता है वही जिंदगी में आगे जाकर बड़ा आदमी बन सकता है, कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है। आप क्या कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में लेकर गए हैं जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है। परेशानियां बढ़ जाएंगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, खर्चे में डूब जाएगा। बाद में क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, माँ बाप से झगड़ा करेगा, खुद से झगड़ा करेगा, खोया खोया रहेगा, ख्वाबों की दुनिया में रहेगा, कभी सोचेगा कि अपने आप खत्म कर लूं, क्यों जीना है, क्या दुनिया है, ऐसी नौबत आएगी। तो आपको चाहिए
इसको फूड इंडस्ट्री में देख लीजिए, आपके यहाँ बहुत सी चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ों में लेकर जाइएगा, उसमें उसको सेटअप की इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, आप भी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रिहान शाह खादरी बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। पूरा नाम फिर से बता दीजिए। रिहान शाह खादरी। रेहान शाह कादरी। कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु से। बेंगलोर से। आपको अपने बारे में बात करना है? अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए आप अपनी। 27/11/1963। वक्त मालूम है क्या कुछ? वक्त मालूम नहीं है। माँ का नाम ताज बेगम है, मरहूम ताज बेगम। ताज बेगम मरहुमा। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान शाह खादरी साहब। वालेकुम सलाम रजा साहब, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। शुक्रिया जनाब। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलुरु में HBR लेआउट में रहता हूँ। आपका प्रोग्राम बार बार देखता हूँ, बहुत खुशी होती है देखने में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ बेशक। हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। बेशक। कन्फ्यूजन से आधार सही फैसला नहीं ले सकते। कारोबार में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिलेशन में भी किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लानिंग बहुत है, नाकामयाबियां पीछे पड़ी हुई हैं। एलिगेशंस बहुत आते हैं ऊपर, तोहमत लगा डिस्टर्ब करते हैं। जो लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं वही परेशान करते हैं। हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है। हर किसी से दोस्ती बन जाती है, जितना जल्दी दोस्ती बनी उतना जल्दी फिर दूर हो जाते हैं। हेल्थ मिजाज भी ख़राब हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, खाने पीने में ध्यान नहीं है, मतलब थोड़ा जिगर में जलन जैसी होती रहती है। वो भी शुरू हुई 2014 से, या और आगे जाएगी। बचपन से बहुत तकलीफें उठाकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही तकलीफ़ों में पड़े हुए हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है। यू आर लिविंग इन स्ट्रेसफुल लाइफ। दबाव की ज़िंदगी में जी रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। एक तरफ से है पैसों की प्रॉब्लम, एक तरफ से है कारोबार की प्रॉब्लम, एक तरफ से है सेहत की प्रॉब्लम। ना सेहत है, ना राहत है, ना दौलत है। ये परेशानियों में आप फंसे हुए हैं। इसको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेहान साहब आपको चाहिए एक पुकरा येलो सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का। मज़ीद मालूमात के लिए बेंगलुरु में डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उनसे जाकर मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक ब्रांच है चर्चस्ट्रीट में, MG रोड का जो पैरेलल रोड है, चर्चस्ट्रीट में ब्रांच है, वहाँ पर जाकर मुलाकात कर सकते हैं, तफसीलात मालूमात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाली ले सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है, खुशगवार बनाया है। जूल पहनने से, जवाहरात पहनने से किस तरह से लोगों की तकदीर बदली है, इस पर लोगों का क्या कहना है। आइए नाज़रीन हम भी इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही
डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं,
इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है, खुशगवार बनाया है। जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी एक बार तशरीफ़ लाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाइए। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं अनवरी बेगम बोल रही हूँ, दिल्ली से। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 27 जुलाई जी 1968। वक्त मालूम है कुछ अनवरी साहिबा? हाँ। वक्त क्या है आप पैदाइश का? वक्त नहीं पता, मम्मी का नाम पता है। मम्मी का नाम बता दीजिए। हाँ, हलीमा बेगम। हबीबा बेगम? हाँ, हलीमा बेगम। हलीमा बेगम, ठीक है। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवरी बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेटवर्क वीक है शायद मोबाइल का। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब दिल्ली में भी आपका एक खुल जाता तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत नुमाइंदगी हो जाती। अल्लाह सलामत रखे, खुशी दे, कामयाबी दे। आपने जो बताया हमें सुनाई नहीं दिया, बहरहाल जो भी है आपने दे दिया, डिटेल्स आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, नाम दिया है, माँ का नाम दिया। देखा जाए तो सल्फर न रहें, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, यहाँ पे दिखा रहा है एजुकेशन फील्ड है आपकी, लेकिन रुकावटें बहुत हैं, प्रोफेशन में भी तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, रिलेशन में सब परेशान हैं, एजुकेटेड हैं, प्लानिंग पूरे फेल होते हैं, बट हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब है थोड़ा, और मिजाज भी ख़राब होता है, स्पेशली यूट्रस का प्रॉब्लम है, बच्चे जाने का प्रॉब्लम दिखा रहा है, जिससे आपको थोड़ा मुश्किलात आएंगी, साथ में कमर का दर्द भी है, हेडेक भी दिखा रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए कि आखूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिसके पहनने से सबसे पहले जो फ़ायदा होगा आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लाइफ में स्टेबल डेवलपमेंट मिलेगा, तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि मुझे खबर मिली पीसीआर से कि ये इनकी ख्वाहिश ये है कि आप जो है अनवरी बेगम साहिबा ने जो कॉल किया था, ये कहना चाह रही हैं कि आप दिल्ली विजिट कीजिए और दिल्ली में शोरूम ओपन कीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ, मेरे अम्मी के बारे में पूछना था। आयशा साहिबा, आप अपनी अम्मी का नाम बताइए। मेरा अम्मी का नाम जहरा है। जहरा? हाँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हुबली से बात कर रही हूँ, कर्नाटक। हुबली कर्नाटक। जी पूरा नाम बताइए वालदा साहिबा का। जहरा क्या पूरा नाम क्या लिखती है? जहरा केरेमनी लिखती है। जी उनकी तारीख पैदाइश? उनकी तारीख पैदाइश नहीं है, उनकी अम्मी का नाम अमीना भी है। अमीना भी? हाँ। ठीक है। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं आप? उनसे सवाल कर सकती हैं अपनी माँ के बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आयशा साहिबा कैसे हैं? जी ठीक है सर। आपके अम्मी के बारे में जानना है। हाँ, अम्मी के बारे में पूछना है। अम्मी है बाजू? थोड़ा बाजू में है। ओके। हाँ, है। कोई बात नहीं, आराम सुनिएगा। देखिए ओके, कोई बात नहीं। अम्मी के जायचे में अगर देखा जाए तो अम्मी का थोड़ा डरुला मिजाज है, थोड़ा हैबत खाती हैं, घबराहट बहुत होती है, बेचैनी होती है, सुकून नहीं है, रात में नींद नहीं आती, ज़्यादा सोचती रहती हैं, थोड़ा परेशान रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, घर में हालत सही नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, उठा नहीं पा रही हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। ये है मिजाज की प्रॉब्लम, साथ में ना लाइफ में स्टेबिलिटी है ना डेवलपमेंट है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, घर की हालत भी बेहालत है, सब परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी अम्मी को चाहिए एक नीलम ब्लू सफ़र कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक एमराल्ड 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनाइएगा।
ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, मिजाज अच्छा हो जाएगा, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको मालूम, आपके यहाँ भी बहुत लोग आते हैं कि जैसे आपने इस प्लेटफॉर्म से कई लोगों को मशवरा भी दिया है कि जैसे सास बहू में झगड़े होते हैं, लोग आपस में लड़ लेते हैं, जैसे आपने कहा कि घर में टेंशन रहता है, तो घर के टेंशन को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए राही साहब, आपके सवाल के लिए मैं आज का जवाब, आज हमारे पास जो क्लाइंट आई थी, वो क्लाइंट का जो गुजरा वो बता देता हूँ मैं लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए बता देता हूँ मैं। एक हमारे पास क्लाइंट आई थी, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। वो लड़के का शिकायत थी कि हमारी मम्मी के साथ मिलकर रहना इनको पसंद नहीं है, अलग होने की बात करती हैं, बात बात में दोनों में झगड़ा हो जाता है, मैं दोनों के दरमियान पिस जा रहा हूँ, इधर अम्मी का मामला है, इधर बीवी का मामला है, कुछ फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, परेशान डिस्टर्ब हूँ। हर लम्हा मेरी बीवी कहती है कहीं दूर चले जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, मम्मी के साथ मिलकर नहीं रहेंगे। जब हम उनकी बेटी से बात की, जब उनकी बीवी से बात किया और 5 मिनट समझाया, ऐसा साथ जुमला था, हमने कहा कि आप अपनी सासू माँ से अलग होना क्यों चाहती हैं? वो कह रहे हैं कि हमको घर में एंजॉयमेंट नहीं मिलता, मतलब उनके सामने झुक के रहना पड़ता, काम करना पड़ता, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। देखिए, हम जिस तरह से ज़िंदगी को चाहिए उस तरह से बना सकते हैं, रेडीमेड ज़िंदगी किसी को मिलने वाली नहीं है। अगर आप चाहें तो ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं, सभी आपके हाथ में रहता है। तो जब हमने लड़की को बताया, उसको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, उसको बताने के बाद कहा, जिस लड़के ने, जिस माँ ने 25 साल इसको जन्म दिया, इतना पाला पोसा, इतना अच्छा हीरा बनाकर आपके हाथ में दिया, लड़का बहुत खूबसूरत है। शायद वो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं तो नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, तो ये हिसाब से बहुत खूबसूरत लड़का, बहुत हैंडसम है। उन्होंने बताया इतना हैंडसम हीरो, इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर है, बीटेक किया है वो, इतना पढ़ा कर लिखा कर बड़ा बना कर जन्म देकर तुम्हारे हाथ में दिया कि माँ से अलग कर दो। वो लड़की को आंखों में पानी आया। मतलब जब हमने काउंसलिंग किया, सिर्फ एक 20 मिनट बात किया तो रोना शुरू कर दी। बोले कि डॉक्टर साहब शाम में जाऊंगी, पैर पकड़ लूंगी, माफ़ी मांगूंगी, इंशाल्लाह आगे से मेरे शोहर की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ये हिसाब से हर दो में अंडरस्टैंडिंग रहना है। सास को चाहिए कि बहू को बेटी माने, बहू को चाहिए कि सास को माँ माने। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में वो मकाम आने वाला है। आज तुम बहू हो, कल सास बनने वाली हो, आज तुम बेटी हो, कल बीवी बनने वाली हो, आज तुम बेटी हो, कल माँ बनने वाले। हर चीज़ के सिलसिले में क्या इंसान को अपने ज़िंदगी में ढलना पड़ता है। आज हमारी उम्र, जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, शादी होने के बाद हम खुद बाप के मकाम पर आ गए, बाप के पास भी दादा बन गए। ज़िंदगी में क्या हर इंसान को मकाम आने वाला है। आज जो तुम करोगे कल वही पाओगे। इंसान जो दाना बोएगा ज़मीन में वही निकलने वाला है। हमारे समाज में क्या है, बोते कुछ हैं और इंतजार किसी और चीज़ की होती है। आज तुम परेशान करते हो अपने सास के लिए, कल आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? कसम खुदा आपको खुशी मिलने वाली नहीं है। आज जो तुम कर रहे हैं कल आपकी औलाद भी आपको वही करने वाली है। तो इससे बेहतर है कल जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, क्योंकि एक मुहावरा है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये हिसाब से बहू से सास का दर्जा मिलता है। तो ये हिसाब से हमें चाहिए कि जिंदगी में खुशहाल रहें, अंडरस्टैंडिंग में रहें, बोझ ना लें। ये हिसाब से इंशाअल्लाह सब दिमाग का खेल होता है। जिस तरह आप देखिए, फ्लाइट जितना ऊपर जाता है नीचे की चीजें उतनी छोटी लगती हैं। दिमाग को जब ऊंचाई पर लेकर जाओगे, छोटे छोटे जो मिस्टेक्स होते हैं वो छोटे लगते हैं, तो जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को माफ कर एक दूसरे को समझने में इंशाअल्लाह इंसान की जिंदगी में भलाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को इतना अच्छा मैसेज दिया। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन इस मैसेज से बहुत कुछ हासिल करेंगे। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से फरमा रही? हम ओखला से बात कर रहे हैं, दिल्ली से। अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम है मोहम्मद नवेद। मोहम्मद नवेद। नाम समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद नवेद। नवेद मोहम्मद नवेद। जी उनकी तारीख पैदाइश क्या है? उनकी है 1/10/1984। 1/10/1984। जी। वक्त मालूम है आपको? जी 8:20 हफ्ते का दिन है, 8:20 शाम को, हफ्ते का दिन। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। 8:20 रात में। मैं उनकी माँ हूँ, मेरा नाम है गुलशन परवीन। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। आज 31-32 साल का हो गया, डिप्रेशन और बीमारियों में रहा है, ना कहीं आना ना जाना। जी गुलशन परवीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप?
डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी तारीफ सुन के दिल से दुआ आपके लिए निकलती है डॉक्टर साहब। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है। अब हमारे दिल्ली आइएगा डॉक्टर साहब, आप अपना प्रोग्राम कहीं रखिएगा, हम जरूर आपसे मिलेंगे डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए आपने आपके बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसका हिसाब से देखा जाए तो पैदा हुआ है मंडे के दिन, मालूम है आपको? डॉक्टर साहब हफ्ते का दिन था, हफ्ते का दिन क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? अक्टूबर 1 तारीख है ना जी, 1 अक्टूबर 1984। 1 अक्टूबर 1984। जी डॉक्टर साहब। तो उस दिन हफ्ते का दिन नहीं था, पीर का दिन था। आप देख लीजिए कैलेंडर में, देख लीजिए पीर का दिन था। अच्छा। बच्चे के मिजाज में अगर जायचे में देखा जाए तो सेटलमेंट नहीं है, परेशान है, डिस्टर्ब है, हर चीज़ में रुकावटें हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाता, जिम्मेदारी ज़्यादा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, प्लानिंग्स पूरे फेल होते हैं, नागानी परेशानियाँ बहुत आती हैं, हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, थोड़ा शादी में भी प्रॉब्लम चलेगी, हेल्थ का इश्यूज़ भी आएगा, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, सुकून नहीं है, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है, ज़्यादा सोचते रहता है, ज़्यादा अपने आप को कम समझता है, डरोला मिजाज बन चुका है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सेटलमेंट लाइफ में हैप्पी रहने के लिए आपके बेटे को चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई और एक अच्छा मैसेज भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। जिस तरह से डॉक्टर MM रज़ा साहब ने आपको मशवरों से नवाजा है, अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।